दोस्तों, ये दिल्ली है, देश की राजधानी। इस राजधानी में संसद है। इस संसद के सामने देश भर से लोग अपने ऊपर बढ़ते हमलों के विरोध में और अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाने यहाँ पहुँचते हैं। आज इस संसद के सामने देश के भविष्य को बनाने वाले अध्यापक देश के कोने कोने से यहाँ अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हैं। ये प्रदर्शनकारी अध्यापक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रद्द करो की मांग उठा रहे हैं और देश के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण एक समान एजुकेशन की मांग कर रहे हैं। साथ ही टीचरों को एजुकेशन के काम से हटाकर सरकार सरकारी योजनाओं के काम में लगा रही है। इन मुद्दों को लेकर ये संसद के सामने पहुँचे हैं। आइए इन टीचरों से बातचीत करते हैं और इनकी मांगों को समझने की कोशिश करते हैं। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। पहला सवाल, आप लोग यहाँ कह रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आप लोग रिपील करने की बात कर रहे हैं, यानी रद्द करने की बात कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? बात ऐसा है कि उसमें बहुत से ऐसे मुद्दे रखे गए हैं जो सर्वसाधारण, जो हमारे यहाँ गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ने आते हैं गांव गंवई के, उनके बस की बात नहीं है। जब ये नई शिक्षा नीति बनाई जा रही थी और हम लोगों से यानी शिक्षाविदों से, शिक्षकों से कोई राय सलाह नहीं लिया गया। ऐसे कई जगह हैं जो निजी क्षेत्रों के एक काम में आएगा और हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हम लोगों से तात्पर्य गरीब के बच्चों का रहेगा। सवाल यहाँ पे आप एक सवाल कर रहे हैं कि फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, ऑल यानी सभी के लिए, ये मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो देश है, यहाँ पर जो आबादी है उसकी मैक्सिमम आबादी गरीब अभी वंचित परिवार की है। उन्हें तो फ्री एजुकेशन चाहिए ही, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। जो बड़े लोग हैं, जो मंत्री है, जो आईएएस है, उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वह अपने किसी भी स्कूल में पढ़ा सकता है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, उनके बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, उन गार्जियन के पास पैसे नहीं होते हैं। इसलिए उनके लिए फ्री एजुकेशन आवश्यक है। अब है कि फ्री एजुकेशन ऐसा नहीं हो कि उस पढ़ाई से कोई लाभ ही नहीं हो, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन भी ज़रूरत है। तो क्वालिटी के साथ फ्री एजुकेशन की बात हम लोग करते हैं। जैसे एक मुख्य बिंदु है, उन्होंने किया क्या कि आप जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होंगे उनको स्थानीय लैंग्वेज में पढ़ाइए। अगर भोजपुर में रहता है बच्चा तो भोजपुरी में पढ़ाइए। अगर उसको हम लोग 6, 7, 8 या 10 तक उसके वहाँ के रहने के लैंग्वेज में पढ़ाएंगे तो बच्चा तो इंग्लिश सीख नहीं पाएगा। फिर हायर एजुकेशन में उसको दिक्कत होगी। आप अपने यहाँ क्यों नहीं उस पॉलिसी को लागू करते हो? आपका बच्चा सीबीएसई फ्रॉम स्टैंडर्ड 1, 2 से पढ़ेगा इंग्लिश में, और हमारे जो बच्चे आएंगे उसको आपका रखो, उसको भोजपुरी में पढ़ाओ, मैथिली में पढ़ाओ, बंगाली में पढ़ाओ, तो उससे उसका एजुकेशन कमज़ोर होगा। जो हम लोग फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, वो एजुकेशन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा प्रभावित होगी। यह हमारी मांग है। एक चीज़ और मेरे को समझना है, जैसे हम लगातार देखें 90 के बाद में एजुकेशन का बाजारीकरण बढ़ गया है। क्या ये एजुकेशन को अधिक बच्चों के लिए नुकसानदायक है क्या? बिल्कुल, शिक्षा का बाजारीकरण, निजीकरण और व्यवसायीकरण केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है। इससे अभी वंचित वर्ग के बच्चे जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, यानी शिक्षा से कोसों दूर अलग हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों की मांग है कि शिक्षा समान स्कूल प्रणाली की जो अनुशंसा है, उस अनुशंसा के आलोक में देश के अंदर एक सिलेबस हो और उस सिलेबस पूरे देश के हर कस्बे में, हर मोहल्ले में, हर राज्य में लागू हो, ताकि समान स्कूल जो शिक्षा होगी वह अभिवंचित वर्गों को भी मिलेगा और ऊंचे वर्ग से आने वाले जो बच्चे हैं उनको भी मिलेगा। लेकिन एनपीई के तहत शिक्षा को इतना कॉस्टली बना दिया गया है कि गरीब के बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे और वहीं
हजारों और सैकड़ों वर्ष पुरानी जो बात है कि अभिवंचित वर्ग के बच्चे अंगूठा छाप बनकर रहते थे, आज केंद्र की सरकार NEP के तहत शिक्षा से काटने का एक सतरंजी चाल चल रही है और शिक्षा जो हमारा अधिकार है उससे वंचित करने का और संवैधानिक अधिकार पर हमला करने का एक प्रयास कर रही है। एक सवाल और समझना मुझे, जैसे आप यहाँ पे एक बात करें एजुकेशन, जो टीचर की जो वैकेंसियाँ हैं बहुत सारी खाली भी हैं और अधिकतर हम देखते हैं जो टीचर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं, क्या इससे एजुकेशन पे कोई किसी तरह का बुरा असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। आप किसी का अगर पेट ही नहीं भरेगा तो वह वास्तविक मजदूरी अपना करेगा नहीं, जो उसके लिए काम निर्धारित होंगे वह काम के क्यों कैसे कर पाएगा। पहले तो ज़रूरी है कि पहले पेट भरे, तो पेट भरने के लिए उसको जब वास्तविक मजदूरी नहीं दिएगा, टीचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि कुछ मानदेय पर रखा जाता है। टीचर का हम लोगों की मांग है कि जो टीचर का जो पहले से सैलरी निर्धारित है वेतनमान वाली सैलरी चाहिए और उसको पुराना पेंशन चाहिए, क्योंकि वह बूढ़ा हो, जब उसके बाल बच्चे बाहर रहने लगे तो उसके लिए सहारा कौन बनेगा। उस समय उसकी सहारे की ज़रूरत है, पैसे की, अर्थ की ज़रूरत है। इसलिए सरकार से हमारी मुख्य मांग है कि OPS लागू करो, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको आप लागू करो। एक सवाल और समझना है सर, हम देखें हमारे देश के अंदर ये 1958 के बाद कोठारी आयोग जब बनाया गया तो कहा गया कि हम 10 साल के भीतर सभी को इक्वल एजुकेशन दे देंगे, लेकिन अगर हम देखें देश में अलग अलग कह सकते हैं कि हर एक पद पर एक जगह पर एजुकेशन बटा हुआ है, इसको फिर आप इक्वल एजुकेशन कैसे दे पाएंगे? यही तो हम लोगों का मांग रहा है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघों कूट हमेशा यह कहता है कि कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन की जो अनुशंसा है उस अनुशंसा को पूरे देश में लागू कर दिया जाए, एक तरह की शिक्षा व्यवस्था लागू कर दिया जाए। और एक तरह की जब शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाएगा तो किसी पोषक क्षेत्र में सरकारी विद्यालय हैं तो पोषक क्षेत्र के आने वाले, चाहे वो DM के बच्चे हो, PM के बच्चे हो, CM के बच्चे हो, IAS IPS के बच्चे हो, तमाम बच्चे उस सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। जब ऐसे पदाधिकारियों के बच्चे, विधायकों के बच्चे, सांसदों के बच्चे उस सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे तो फिर व्यवस्था बनाने की बात नहीं होगी, व्यवस्था स्वतः बन जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूल-चूल परिवर्तन होगा। वह शिक्षा सबके लिए होगा, न कि केवल ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए होगा और अभिवंचित वर्ग के लोगों के लिए होगा। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि समान शिक्षा प्रणाली को पूरे देश में लागू किया जाए। सर एक बात बताइए, जैसे सर ने कहा कि इक्वल एजुकेशन चाहिए और एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, फिर प्राइवेट संस्थान क्या करेंगे? सुनिए, प्राइवेट जो संस्थान है वो शिक्षण संस्थान हम नहीं मानते हैं, वो एक व्यवसाय है। प्राइवेट शिक्षण संस्थान एक व्यवसाय है। अगर ये इस तरह का व्यवसाय नहीं रहता तो जिसका मन करता वो जा कर के एक जो है अपना न भवन है न कुछ है, भाड़े पर मकान ले कर के वो शिक्षा दे रहा है बच्चों को, तो व्यवसाय कर रहा है। उसके बच्चे आज भी देख लीजिए, कोई परीक्षा हो रही है उसका आप रिकॉर्ड उठाइए और देखिए उसमें कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक बच्चे जो हैं टॉप कर रहे हैं या उसमें अव्वल आ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल के। आज भी इतना होने के बाद भी सरकारी विद्यालय के बच्चे ही जो आप आगे जा कर के अपना टॉप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है। आज तो एकदम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो पूंजीपति की जब सरकार होगी तो पूंजीपतियों के बारे में सोचेगी, गरीबों की सरकार होगी तो वो गरीबों के बारे में सोचेगी। हम आमतौर से देखें टीचर का काम होता है पढ़ाने का, उसका काम होता है बच्चों को सींचने का, लेकिन अगर हम देखें सरकारी योजनाओं में उनको लगा दिया जाता है। वो क्या है, बहुत सारा वो क्या एजुकेशन को कहीं बर्बाद करने का दिशा तो नहीं है? सुनिए, शिक्षा व्यवस्था जो है सरकारी विद्यालयों की, शिक्षक का काम है विद्यालय में रहना। 9 बजे से हो चाहे 10 बजे से हो, अब समय बदलने जा रहा है 1 दिसंबर से, अब होगा 9:30 से 4 होगा, जो 9 से 5 तक था।
लेकिन आप सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उस शिक्षकों के जिम्मे है। बीएलओ का काम ये सालों भर चलता है, उसके बाद कोई गणना का काम आ गया, उसमें शिक्षक, चुनाव आ गया, अभी जो पैक्स का चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, तो जितना काम है गैर शैक्षणिक कार्य, और एक तरफ सरकार क्या कहती है, लेटर निकलता है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाए, लेकिन वही पदाधिकारी जब काम आता है तो उसको गैर शैक्षणिक कार्यों में लगा दे। इसका असर जो है बहुत बड़ा। एक सवाल और मेरे को पूछना है कि हम देखें जैसे टीचरों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है, या कह सकते हैं कि ठेके पे रखा जाए एक तरह से, फिर बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है जिस तरह के सर ने बताया गिरता जा रहा है, तो क्या हमारा देश मजबूत भारत बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए शिक्षकों की कैटेगरी को भिन्न भिन्न भागों में बांट दिया गया है। पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक, जिला परिषद के शिक्षक, माने कई तरह के शिक्षक हैं। 34,540 शिक्षक, रेगुलर शिक्षक। ये सरकार की जो पॉलिसी है शिक्षकों को विभिन्न कैटेगरी में बांटने का, शिक्षा का स्तर भी विभिन्न कैटेगरी में बांट दिया गया है। यही कारण है कि देश की जो शिक्षा दर है दिनानुदिन गिरती जा रही है। कभी जो अभिवंचित वर्ग के बच्चे हैं, निम्न वर्गीय बच्चे हैं, मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होती है। अब शिक्षकों का जो विभिन्न कैटेगरी है, अभी TRE 1, TRE 2, TRE 3 का एग्जाम हुआ, BPSC लेवल के स्तर का एग्जाम हुआ, और पे स्ट्रक्चर का उसमें कहीं से वर्णन नहीं किया गया है, ना पे स्ट्रक्चर सार्वजनिक किया गया है। 1 to 5 में जो BPSC परीक्षा क्वालिफाई करके जाएंगे उनको 25,000 रुपया मिलेगा, 6 to 8 में जाएंगे उनको 28,000 मिलेगा, 9th 10th में जाएंगे उनको 31,000 मिलेगा, 11th 12th में जाएंगे उनको 32,000 मिलेगा। एक ही शिक्षक एक ही प्लेस पर एक ही समय में एक ही तरह की शिक्षा अगर देते हैं तो उनको विभिन्न तरह की सैलरी दिया जाता है। इसलिए शिक्षकों का जो माइंड है वह कई भागों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है, शिक्षा अच्छा तरह से नहीं दे पाते हैं, और सरकार की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं वह तमाम परियोजनाओं को संचालित करने के लिए शिक्षक को लगा दिया जाता है, और शिक्षा बर्बाद होने का मुख्य कारण है शिक्षकों को सरकार द्वारा प्रायोजित संचालित योजना और परियोजना में लगा दिया जाता है। शिक्षा यही पूरी तरह ध्वस्त हो जाती है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इन अध्यापकों की बातों को सुना, ये अपनी बातों में कई चीज़ों को हमारे सामने लेके आए हैं। पहली बात तो ये, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए सरकार लगातार क्वालिटी का एजुकेशन को डाउन करना चाहती है, या यूँ कहें कि अधिकतम बच्चों से एजुकेशन को छीनना चाहती है और अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहती है। इसीलिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रद्द करने की मांग कर रही है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये जो टीचर हैं बच्चों के भविष्य को बनाते हैं, इसलिए चिंतित है। चिंता क्यों है? हमारे देश में हर जगह पर एजुकेशन में जिस तरीके से बंटवारा है, भेदभाव है, उसको ख़त्म होने की मांग कर रहे हैं। हमारे देश में एजुकेशन में प्राइवेट संस्थान इतने बढ़ गए हैं और जिनका काम है एजुकेशन को बिजनेस के तौर पे लेना, मुनाफा बनाना, उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए चाहते हैं कि इक्वल एजुकेशन होना चाहिए, वो निःशुल्क होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। हमारे देश में लगातार सरकारों की कोशिश रही है शिक्षा का बाजारीकरण किया जाए। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में टीचरों की भर्ती कम होती है, और यही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे होती है।
ठेके पे टीचर रखे जाते हैं। तो समझना ये है कि जो बच्चों का भविष्य बना रहा है वो खुद उसका भविष्य ठेके पे है। तो सोचिए कि हमारे देश का भविष्य कैसा होगा। हम बात तो करते हैं हमारी सरकार कि हम दुनिया के विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन जिस देश का एजुकेशन सिस्टम डावाडोल हो तो उस सिस्टम के अंदर जो भविष्य बनाने वाले टीचर हैं उनका भविष्य डावाडोल हो तो देश मजबूत कैसे हो सकता है, देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।